हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस को कैसे इंस्टॉल करेंगे और यूज करेंगे वाइट जेएस। वीट जेएस बोल दीजिए या वाइट जेएस, जो भी आप सुनते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर गूगल में टाइप कर लीजिए अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई परेशानी है तो वीट, कुछ लोग वीट जेएस बोलते हैं, कोई वाइट जेएस बोलते हैं। तो हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एन पी एम क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट। तो जैसे ही हम ये कमांड चलाएंगे, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं गूगल में जाकर। यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, मैं प्रोजेक्ट का नेम रिएक्ट वाइट दे देता हूँ और यहाँ मुझे एक लिस्ट शो हो रही है। मैं रिएक्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे टाइप स्क्रिप्ट का भी यूज नहीं करना है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट पर सिंपल क्लिक करूँगा। तो मुझे ये कह रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाना है, आपको सीडी करके, उसके बाद npm इंस्टॉल कमांड चलाना है। तो यहाँ उसके बाद npm रन दैब, तो मैं npm इंस्टॉल कमांड चला देता हूँ और जो भी डिपेंडेंसीज होंगी या पैकेजेस होंगे जो भी रिक्वायर्ड होंगे Vue.js के लिए, वो इंस्टॉल कर देगा। तो मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझ आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है काफ़ी स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे जो भी रिक्वायर्ड होंगी, और आने वाले वीडियोज़ में हम नेक्स्ट जेएस में काम करेंगे, नेक्स्ट जेएस पे काम करेंगे। बेसिक मैं के वीडियोज़ में अलग बना लेता हूँ। उसके बाद हम फ्रेमवर्क देखेंगे नेक्स्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस का। तो रिएक्ट के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जेएस। तो यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें समझेंगे, स्टेट्स हम कैसे मेंटेन करते हैं, और इफ़ेक्ट्स का कहाँ यूज होता है, सारी चीज़ें हम बेसिक यहाँ देखने वाले हैं। फंक्शन कैसे बनाएंगे यहाँ पर, यानी कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर्म पर कैसे काम करेंगे, वो सब हम देखेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं चलाता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल, मैं इसको कैट करके देखता हूँ तो मुझे स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो npm रन दैब मुझे चलाना होगा, और वो इंस्ट्रक्शन पहले भी मिल चुकी है हमें, ये देख सकते हैं आप। तो वाइट जो है ये काफ़ी फास्ट है। पहले आप क्रिएट करके यूज करते थे, क्रिएट रिएक्ट ऐप, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जो मैंने बताया यहाँ पर इसी तरह से होगा। और देखिए कितना फास्ट है, देखिए 2140 मिली सेकेंड्स में स्टार्ट हो गया, जबकि वहाँ पर काफ़ी समय लेता था वो, जब हम क्रिएट ऐप का यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको जो यहाँ में एक लिंक मिला है उसको हम यहाँ ब्राउज़र में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 15173 पोर्ट नंबर है, तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको चलाएंगे तो डिफ़ॉल्ट जो हमें यहाँ इसने एक ऐप करके एक फ़ाइल दिया, ऐप डॉट व्यू, ऐप डॉट, यहाँ पर हमारा वो चलेगा, ऐप डॉट जेएस नहीं चलेगा यहाँ पर। वीट, अगर आप वाइट जेएस का यूज कर रहे हैं तो वीट जेएस का, तो यहाँ पर चलेगा ऐप डॉट जे एक्स एस जे। मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ कोड एडिटर में, विजुअल वीएस कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ, और फिर देखते हैं, थोड़ा चेंज करके देखेंगे इस वीडियो में, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ व्यू को हम इसको हटा देते हैं, हमें रिएक्ट चाहिए। रिएक्ट वाइट नाम का जो फोल्डर हमने बनाया था, प्रोजेक्ट हमने बनाया, वो हमें देखना है। यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं इसको। बहुत स्लो सिस्टम चल रहा है मेरा। यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ फोल्डर रिएक्ट वाइट का। ओके, सेलेक्ट कर लेते हैं रिएक्ट वाइट, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी जो भी एडिटर यूज करते हो आप उसमें ओपन कर सकते हैं। यहाँ मैं देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, वाइट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप। प्लगइन्स के अंदर देखिए रिएक्ट लिखा हुआ है,
ठीक है। व्यू अगर आप यूज करें तो व्यू लिखा होता। पैकेज डॉट जेसन देख सकते हैं यहाँ पर, आप स्क्रिप्ट पढ़िए। जैसे यहाँ पर लिखा है डेब, तो एन पी एम रन टैब आप इसमें चला सकते हैं। यहाँ पर देखिए आई डी इजिकल टू रूट जो दिया ना, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। एचटीएमएल का पार्ट जो भी आप लिखेंगे फ्रंट एंड पर, और यहाँ पर मैं मेन जीएस दिखा देता हूँ जो वहाँ पर हमारे उस फाइल के अंदर रेंडर हो रही है, लोड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपको एक बेसिक सी चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे पास ऐप डॉट जे एस एक्स, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था शायद, जे एक्स मैंने पहले बोला था, ये ऐप डॉट जे एस एक्स। तो आपको ये एक्सटेंशन यही लेना पड़ेगा इसमें, डॉट जे एस एक्सटेंशन शायद इसमें ना चले। ठीक है, वीड जे एस अगर आप यूज करें तो ये हमारे पास यहाँ पर मैं चेंज करूँगा ऐप डॉट जे एस एक्स में कुछ इस फाइल में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपोनेंट्स बनाकर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए ये वीडियोस में बनाता हूँ। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और फिर देखते हैं ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करूँगा। तो जैसे ही मैंने सेव किया तो एक एरर यहाँ पर है, कुछ मिस्टेक है। ओके, शो भी कर रहा है मिस्टेक। देखिए मुझे यहाँ से ठीक करना होगा दोबारा। देखिए रिफ्रेश किया और जो भी चेंजेस हैं आप एकदम से चेंजेस आप यहाँ देख सकते हैं कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो वीट जेएस यूज करने पर। बस आपको कंट्रोल एस जैसे ही आप करते हैं यहाँ चेंजेस आ जाते हैं ब्राउज़र पर, जो भी आपको रेंडर आपने किया है। मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ इसको। यही था बस इंस्टॉलेशन का, और आगे हम काफ़ी वीडियोस देखने वाले हैं बेसिक। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।